हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 304 और इस प्रॉब्लम में हमें एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की, नॉट 2D, आई मीन सॉरी 2D मैट्रिक्स दी है। तो इसमें हमें बेसिकली ये पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। और किस तरीके से दिया है, रो 1 कॉल 1 रो 2 कॉल 2। तो हमें इस टॉप लेफ्ट के रो 1 कॉल 1 दे दिए और बॉटम राइट का रो 2 कॉल 2 दे दिया, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एक तो सिंपल तरीका है, दोनों को आइटरेट करो, बट हम चाहते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है कि O1 में हमें निकालना है टाइम। आई मीन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे सम रीजन, वो दैट शुड कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन O1 टाइम। तो कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? सिंपल है। इस प्रॉब्लम में हमें ये एक लार्ज एरिया दिया हुआ है और हमें बीच में कहीं पे एक एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम लेट्स से यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एक एरिया ये होगा और एक एरिया, इस एरिया का एक सम हमें चाहिए और इस एरिया का सम हमें माइनस करना पड़ेगा उसमें से, और इस एरिया का माइनस कर देंगे। और जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला एरिया 2 बार ऐड हो गया, आई मीन 2 बार सब्सट्रैक्ट हो गया, तो हम इस एरिया को ऐड कर देंगे। तो ये तरीका है हमें इस एरिया को फाइंड करने का। अब हम यहाँ तक का एरिया, यहाँ पर जो ith और jth पे है उसको हम dp में रख लेंगे। तो लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सब मैट्रिक्स क्या होगी, dp जो हो जाएगी वो होगी सिंपल 1 एज इट इज़ रहेगी, 1 + 2 3 हो जाएगी, 3 + 5 8 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 1 है तो 1 + 3 4 हो जाएगा। और 4 और 3 8 4 3 7 7 + 4 11। इस तरीके से हम ऐड करेंगे, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है और जो इस करंट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ऐसे ही 11 + 8 19 हो गया, 19 + 6 25। और ऐसे यहाँ पे 3, यहाँ 7 है, 7 4 + 4 11, और 11 11 22 22 + 8 30 30 25 ऐड करेंगे प्लस 9 विच गिव्स 30 55 55 + 9 64। तो इस तरीके से हम एक सम मैट्रिक्स बना लेंगे, सम मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि इस पूरी मैट्रिक्स का सम है वो यहाँ पे है टोटल। तो इसके बाद अब हम जब हम इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने जाएंगे एरिया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से हमें R1, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, R1 C1 R2 C2 दिया हुआ होगा। सम ऑफ R2 C2 इक्वल माइनस सम ऑफ, ये इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से माइनस होगा R1 -1 C2 और माइनस सम ऑफ R2 ऑफ C1 -1। तो C1 -1 होगा प्लस सम, प्लस हो जाएगा इसमें सम ऑफ R1 -1 और C1 -1। इस तरीके से हम करेंगे। एक बार इसको कोड लिख लेते हैं प्रोग्राम का, इसका प्रोग्राम। तो एक हम डीपी बना लेते हैं।
लेट m इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ n इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, यहाँ पे m इसको फिल करेंगे n से, सब में 0 डाल देते हैं शुरू में। तो एक लूप चलाएंगे यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। एक और लूप चलाएंगे फॉर लेट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। और अब हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक तो हमारे पास इफ i इक्वल्स टू 0 होगा एंड j इक्वल्स टू 0, तो dp ऑफ i और j में होगा मैट्रिक्स ऑफ i और j, सिंपल 0 0 पे जो होगा वो चला जाएगा। एल्स इफ i इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो dp ऑफ i j में मैट्रिक्स ऑफ i रहेगा सेम ही जगह विच इज़ 0 और j माइनस 1 हो जाएगा। एल्स इफ j इक्वल्स टू 0 तो dp ऑफ i j में हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ i माइनस 1 और j, तो j पे है। एल्स dp ऑफ i j आ जाएगा dp ऑफ i माइनस 1 ऑफ j। अब ये कैसे हुआ, इससे ऊपर वाला जो था i माइनस 1 ऊपर वाला और प्लस dp ऑफ ये लेफ्ट वाला हो जाएगा i और j माइनस 1, और इसमें से माइनस होगा dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1। ये एक्चुअली ये जो है क्योंकि वो 2 बार ऐड हो गया, आई मीन जैसे हम ये ऐसे ऐड कर रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड कर दिया, हमने यहाँ तक का सम ऐड कर दिया विच कंटेन दिस एंड दिस, तो ये वाला 2 बार ऐड हो गया, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लास्ट वाला ये हमें माइनस किया और इसमें जो करंट वैल्यू है मैट्रिक्स और जे वो हमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ith और jth का dp की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे दिस डॉट रिजल्ट में डाल देते हैं dp को, और जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास इस एरे गिवन एरे का टोटल जो होगा वो आ जाएगा दिस डॉट रिजल्ट ऑफ, लेट्स से यहाँ पे हम dp में ले लेते दिस डॉट रिजल्ट, तो dp ऑफ रो 2 कॉल 2 में। अच्छा, अब अगर लेट्स से रो 1 ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना होगा, टोटल में से माइनस करना होगा। क्या, अगर लेट्स से रो 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका मतलब जो एरे है वो हमारा यहाँ पर है कहीं बीच में, मतलब रो 1 एक ऊपर ऐसी रो है जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसको हम dp ऑफ रो 1 होगी वो डेफिनेटली, और एक माइनस कर देंगे। और कहाँ तक का माइनस करेंगे, तो बेसिकली ये यहाँ तक का माइनस करेंगे विच इज़ कॉल 2 तक का माइनस करेंगे। अच्छा, अगर रो की जगह कॉल 1 ग्रेटर देन 0 है तो टोटल में से माइनस इक्वल्स टू होगा dp ऑफ
अब यहाँ पे लेट्स से कॉलम यहाँ पे 1 <0 है, यानी कि ये लेफ्ट साइड से शिफ्टेड है, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी कॉलम है जो हमें माइनस करनी है। तो उसके केस में क्या होगा, जो भी डी का यहाँ पे तो रो 2 होगा, नीचे यहाँ तक का हमें ये माइनस करना है, तो रो 2 होगा यहाँ पे रो 2, रो 2 एज इट इज़ हो जाएगा, हमें यहाँ तक माइनस करना है, यहाँ तक। और कॉल 1 जो थी वो यहाँ थी, कॉल 1, तो उसमें से ये कॉल 1 है तो एक माइनस कर देंगे, वो पीछे आ जाएगा, सिंपल। और अगर रो ग्रेटर देन रो 1 ग्रेटर देन 0 और रो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है, या अगर लेट्स से अगर ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड से होता तो हमें सिर्फ रो 1 माइनस करनी होती है। अगर ये सिर्फ लेफ़्ट साइड से शिफ्टेड है तो, और ये टॉप पे होता, ये वाला पोर्शन टॉप पे, तो हमें सिर्फ कॉलम को माइनस करना पड़ता। लेकिन जैसे ही हम रो और कॉलम दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाती है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से खाली है, मतलब इसको माइनस करना है, तो हमने 2 बार तो माइनस कर दिया, बट ये वाला पोर्शन 2 बार माइनस हो गया। तो दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें टोटल में से माइनस करना पड़ेगा डी ऑफ रो 1 -1 कॉल 1 -1। तो रिटर्न कर देंगे अब हम, जो हमारे पास फाइनल बचेगा टोटल में से सब्सट्रैक्ट हो गए, वो हमारा रिज़ल्ट में आ जाएगा। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, रो 1 यहाँ पे हम W लिखना भूल गए, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम में कुछ गलती है, क्या गलती हो सकती है, एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। n की वैल्यू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, n की वैल्यू ये है, डी लेंथ m का लिया, n का लिया, 0 से फिल किया, लेस देन इक्वल्स टू m तक गए, n तक गए, और j++ हो गया, i0 j0 मैट्रिक्स ऑफ i j आ जाएगा, i j-1 होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं की, हम डी में जो पुरानी वैल्यू है, अगर ith पे जाएंगे, अगर i की वैल्यू है तो j-1 प्लस मैट्रिक्स होगा ऐड, और ऐसे ही यहाँ पे डी ऑफ i-1 और jth पे जो होगा वो ऐड होगा। तो मैट्रिक्स ऑफ i-1 यहाँ से माइनस हो गया, और बेसिकली यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई वैल्यू ही और jth वैल्यू ही ऐड होगी, और यहाँ पर ऐसे डी ऑफ i-1 j और i j-1 ऐसे ऐड होगी, और सब्सट्रैक्ट होके आई जे को ऐड कर देंगे मैट्रिक्स पे। स्टिल देयर इज रॉन्ग आंसर, सो वेयर आर वी डूइंग द मिस्टेक? मैट्रिक्स ऑफ आई जे डी ऑफ तो यहाँ पे हमने टोटल लिया, अगर रो 1 ग्रेटर देन 0 है तो टोटल में से माइनस करेंगे रो 1 -1 कॉल 2, रो 2 कॉल 1 -1, टोटल में से माइनस करेंगे, और इसमें माइनस करेंगे रो 1 कॉल 1 -1, और यहाँ रिटर्न हो जाएगा टोटल। तो ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है अभी।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 बार माइनस कर दिया है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ये एक हमारी मिस्टेक हो गई। सो प्रोग्राम इज़ वर्किंग। सो एक मिस्टेक है यहाँ पे, रो 1 एंड कॉल 1 होगा। एक्चुअली कॉल 1 और रो 1 को ही चेक कर रहे हैं हम, नॉट रो टू कॉल 2। तो प्रोग्राम सही चल रहा है। सो गाइज यहाँ पर रो 1 और कॉल 1 होगा। सो गाइज यहाँ पे रो 1 और कॉल 1 होगा। हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल माइनस प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ रो -1 एंड कॉल -1। तो ये आंसर हमारा एक्सेप्टेड है, ये आंसर आ रहा है हमारा प्रॉपर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।